हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दिनेश सराइटे। और मध्य प्रदेश के आवेदकों के लिए एक और नई अपडेट है। आज की जो अपडेट है शासकीय आईटीआई में मेहमान प्रवक्ता मतलब गेस्ट फैकल्टी की भर्ती के संबंध में। आप सभी लोग फॉर्म भर रहे हो, सभी को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रही, कुछ ना कुछ दिक्कत आ रही है। इसमें से जो मैंने यहाँ पे लिखे हुए क्वेश्चन, ये आपके यहाँ पे क्वेश्चन हो सकते हैं। तो मैं एक एक क्वेश्चन का जवाब स्पष्ट दूंगा ताकि आपके जो डाउट है वो यहाँ पे क्लियर हो जाए। देखिए, पहला जो सवाल है, पहला सवाल है, पहले एप्लीकेशन लॉक करें या चॉइस लॉक करें। ये जो पूरा आपको एप्लीकेशन लॉक करना है, चॉइस लॉक करना है। आप लोग वीडियो को देखिएगा, मैंने पूरा बताया स्पष्ट। स्किप ना करें वीडियो को। तो ये कैसे करना है आप लोग लास्ट में देखिएगा। दूसरा, आवेदन लॉक हो गया, अनलॉक कैसे करें। देखिए, यदि आपका जो आवेदन आपने भरा है वो लॉक हो चुका है एप्लीकेशन, ठीक है ना, और आप उसमें कुछ एडिट नहीं कर पा रहे, कुछ सुधार नहीं कर पा रहे, इसके लिए दोस्तों आपको शासकीय आईटीआई में जाना पड़ेगा। जो भी ट्रेनिंग ऑफिसर वेरिफिकेशन करेगा उनकी आईडी से आपका फॉर्म अनलॉक होगा। इसके बाद उसमें आप लोग सुधार, एडिट या संशोधन कर सकते हैं। ठीक है, आपको आईटी में जाना पड़ेगा, वहां से अनलॉक होगा। पहला क्वेश्चन, ठीक है ना, ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, ये वाला। अब आ जाते हैं दूसरा, क्या है, वेरिफिकेशन के साइट एम होगा। यानी आप फॉर्म भर लेते हैं तो आपका जो वेरिफिकेशन हो, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वो किस साइट एम होगा। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, किस साइट एम वेरिफिकेशन लिखा है। कृपया आवेदन पत्र का प्रिंट एवं से दस्तावेजों की छाया प्रति संलग्न मूल दस्तावेजों के साथ नजदीकी आईटीआई में उपस्थित होकर सत्यापन करा। मतलब दोस्तों, आपको यहाँ डॉक्यूमेंट, जो भी अपने डॉक्यूमेंट लगाए, जैसे 10वीं की अंक सूची, 12वीं की अंक सूची, ग्रेजुएशन लगाई होगी तो वो, आईटी लगाई होगी तो वो, डिग्री लगाई है तो उसकी अंक सूची, डिप्लोमा लगाया होता है उसकी अंक सूची, आधार कार्ड आपका, ठीक है ना, आपका कैटेगरी है तो उसका प्रमाण पत्र आपको देना पड़ेगा। ठीक है, आय भी आप ले सकते हैं तो आय की कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है ना, अनुभव है तो उसके प्रमाण पत्र, आरपीएल सीआईटीएस है उसके प्रमाण पत्र यदि लगाया है तो ये सभी डॉक्यूमेंट आपको लेके जाना पड़ेंगे। एक फोटो, एक सेट आपको लेके जाना पड़ेगा, वहां पर जमा होगा। ठीक है ना, तो आप किसी भी शासकीय में जाके आप लोग वेरिफिकेशन यहाँ पर करा सकते हैं। दूसरा चलते हैं, दूसरा सवाल होता है कि सर एक साथ दो ट्रेड में आवेदन कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। यदि आपके पास मान लो वेल्डर है, टर्नर है, ठीक है, मोटर मैकेनिक, ये सब आती है मैकेनिक में, यदि इन सभी में करोगे तो आप एक ही फॉर्म भरना, उसमें आ जाएगा। लेकिन किसी के पास मैकेनिक में है और इलेक्ट्रिकल्स भी है तो वो मोटर मैकेनिक का फॉर्म अलग से भरेगा नेक्स्ट नए मोबाइल नंबर से, और इलेक्ट्रीशियन का मान लो अलग से भरेगा अगले मोबाइल नंबर से। आप एक साथ तीन तीन फॉर्म भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी चेंज होगी। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरपीएल में सर्टिफिकेट नंबर और डेट क्या डालना है, कैसे हम डालना है सर्टिफिकेट नंबर, ये भी मैंने वीडियो में बताया है, लास्ट में आप देख लें क्या डालना है, क्या नहीं डालना, क्या डेट डालनी, वो आप लोग देख लें। इसके पश्चात लिखा है क्या प्राइवेट आईटीआई का अनुभव मान होगा। ठीक है ना, ये भी हम देख लेते हैं कहाँ से होगा। देखिए, पहले तो आप लोग यहाँ पर देखो, लिखा है शासकीय आईटीआई या मतलब प्राइवेट। प्राइवेट में क्या है, एनसीबीटी, एससीबीटी से मान्यता प्राप्त प्राप्त आईटीआई में प्रशिक्षण कार्य हेतु प्रति वर्ष 4 अंक और 6 माह से कम मिलेंगे होंगे तो 0, 6 माह से अधिक होते हैं तो 4 अंक आपको मिलेंगे। ठीक है ना। एनसीबी, लेकिन वो आईटी एनसीबीटी से मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। देखिए यहाँ साफ लिखा हुआ है, का निजी यानी प्राइवेट आईटीआई के अनुभव प्रमाण पत्र के साथ ईपीएफ, ईएससीआई स्लिप, बैंक स्टेटमेंट ये आपको देना पड़ेंगे, तभी आपका वेरिफिकेशन होगा। यदि आप ये नहीं देते हैं, जैसे आप बोलोगे सर हमें पहले कैश मिला था उस समय, तो आपका जो अनुभव है वो यहाँ पर मान्य नहीं किया जाएगा। आपको कुछ ना कुछ प्रूफ देना पड़ेगा कि हमको सैलरी ये मिलती है, कम से कम 6 माह का आप दे सकते हैं। ठीक है ना, स्टेटमेंट। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपका फॉर्म भर गया है, अब क्या करना है। देखिए, यदि आप लोगों का फॉर्म भर गया है, आपको शासकीय आईटीआई में जाना है, समझ डॉक्यूमेंट ओरिजिनल कॉपी लेके वहां पे आप कराना वेरिफिकेशन। जो आवेदक कराएगा वेरिफिकेशन उसी का मेरिट में नाम आएगा। फिर वो आपकी यहाँ पे चरण चलेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फिर आपकी ज्वाइनिंग होगी। ठीक है ना। नेक्स्ट, मेरिट सूची जारी कब होगी। देखिए, मेरिट सूची हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखोगे तो आवेदकों की लॉगिन पर स्कोर कार्ड प्रदर्शन तो कब होगा, और आपत्ति प्रस्तुत 21 जुलाई को आपका स्कोर कार्ड प्रदर्शित होगा। आपको उसमें देखना है कि आपके नंबर जोड़े गए कि नहीं जोड़े गए। आपको लगता है कि आपके नंबर नहीं जोड़े गए, चाहे मार्कशीट हो, चाहे अनुभव हो, या किसी के नंबर हो, तो आप उसमें आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, आपत्ति आप लोग दर्ज कर सकते हैं। आपत्ति दर्ज करने की जो लास्ट डेट वो 24 जुलाई तक कर सकते हैं। इसके पश्चात आपकी जो फाइनल मेरिट सूची वो 28 जुलाई को यहाँ पे आएगी। ये आएगी 28 जुलाई को यहाँ पे आएगी। अब इसके पश्चात सबसे पहले होता है दिव्यांग आवेदकों का ज्वाइनिंग, और दिव्यांग आवेदकों की जो मेरिट सूची है वो ज्वाइंट डायरेक्टर द्वारा बनती है संभाग स्तर पर। और वो ज्वाइंट डायरेक्टर जिस आईटीआई में, जिस ट्रेड में विकलांग की सीट देनी है, जिस कैटेगरी में, उसमें वो लिस्ट पहुंचाते हैं और आईटीआई
उस लिस्ट को फॉलो करते हैं, मतलब उनको आवेदकों को बुलाते हैं, ज्वाइन कराते हैं। तो ये दिव्यांग की फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ये तीनों लिस्ट ज्वाइंट डायरेक्टर से आती हैं और आईटी वाले उनको बुलाने को लाग है। इसके पश्चात कॉमन लिस्ट जारी होगी 21/8 से और ये चलेगी 21/9 तक। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ये चलेगी। इसमें जिसका नाम पहले नंबर पे आता है उसको पहले जाके ज्वाइन करना है और बाकी जो आवेदक रह जाते हैं उनको कॉल आएगा, मेल आएगा, व्हाट्सअप आएगा। तो ये आपको सभी को देखते रहना है। अच्छा, आपकी कोई मान लो दिक्कत होती है, जैसे मान लो कुछ नंबर नहीं जोड़ते आप लोगों, तो आपको किस ईमेल आईडी पे मेल करना है। तो यहाँ पे आप लोग देखोगे, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे आओगे, यदि आपके नंबर नहीं जुड़ जाते तो जब आप आपत्ति दर्ज करोगे तो आपको इनकी ईमेल आईडी ना इसी ईमेल आईडी पे आपको मेल करना है, लेटर बना के या कुछ टाइप करके, जो भी आपकी प्रॉब्लम आती है तो आपका सॉल्व यहाँ पर हो जाएगा। अब आपका पूरा देखिए वीडियो, कैसे फॉर्म में लॉक करना, अनलॉक करना है वो आप लोग देख लें। कुछ कमेंट आवे देखो, पिछली वीडियो को भी जवाब दूंगा, ठीक है ना, फुल इन्फॉर्मेशन। चलिए हम देख लेते हैं वीडियो। देखिए अब आप लोगों ने नॉर्मल इन्फॉर्मेशन फिल कर ली होगी, जैसे बेसिक डिटेल आप लोगों ने फिल कर ली होगी, फोटो अपलोड कर ली होगी, सिग्नेचर अपलोड कर लिए होंगे, क्वालिफिकेशन। अब जो मेन पॉइंट है वो देख लो। यहाँ पे बताऊंगा मैं इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग, जिन लोगों के पास CTI है, ATI है, ITW है, RPL है, वो लोग ये वाला फॉर्म फिल करेंगे, ठीक है ना। ये वाला फिल करेंगे इन्फॉर्मेशन। जिनके पास नहीं है वो यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। तो देखिए मैं आपको ये बताऊंगा, एक्सपीरियंस डिटेल ऐड करना बताऊंगा, लॉक एप्लीकेशन बताऊंगा, रजिस्टर चॉइस बताऊंगा और व्यू लॉक बताऊंगा। तो हम पहले ये वाला डाल लेते हैं, ठीक है। ये वाला कौन सा डालना है, इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग जिनके पास है। तो देखिए मान लो मेरे पास है RPL, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर करना सेलेक्ट स्टेट। तो मैंने यहाँ कर ली क्या, जैसे मैंने यहाँ पर करा मध्य प्रदेश। इसके पश्चात इंस्टीट्यूट मैंने क्या किया, जिन लोगों ने NSTI इंदौर से किया है वो ये डालेंगे, जिन्होंने गवर्नमेंट ITUT भोपाल से किया वो ये डालेंगे, जिन्होंने जबलपुर से किया वो डालेंगे। मान लो मैंने किया RPL, ठीक है ना, RPL सेलेक्ट किया। इसके पश्चात मेरा जो सब्जेक्ट था वो था कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन CITS, ये मैंने कर लिया, ठीक है ना। अब मैंने बताती सर सर्टिफिकेट नंबर कौन सा डालना है, सर्टिफिकेट नंबर डालना है और ट्रेनिंग पीरियड फ्रॉम डेट, ट्रेनिंग पीरियड टू डेट। तो देखिए कैसे डालनी है। तो आपको मिलता है एक सर्टिफिकेट, एक मिलता है मार्कशीट, ठीक है ना, जब आप लोग रिजल्ट आता है आपका। तो देखिए कौन सा डालना है, देख लो ये सर्टिफिकेट। अब देखिए आप लोग यहाँ पर देखोगे जो सर्टिफिकेट है आपका, उसमें ये लिखा रहता है, क्या लिखा है, प्रमाण पत्र मतलब सर्टिफिकेट नंबर। ये वाला नंबर आपको वहां पे डालना पड़ेगा। अब बात आती है सर हम डेट क्या डालें। देखिए डेट आपको जाना नहीं चाहिए। देखिए यहाँ पे आओगे और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ये लिखा है डेट। ये वाली डेट आपको डालना है, फ्रॉम में भी डालना है यही, और एक ही आपको डालना है टू में, ठीक है ना। दोनों जगह एक ही डेट आपको डलेगी, ठीक है ना। यहाँ पे तो आपको ये डेट वहां पे डालना है जो आपके पास सर्टिफिकेट है, मार्कशीट की इन्फॉर्मेशन नहीं डालनी है, ठीक है। तो हम डाल लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैंने जो सर्टिफिकेट नंबर डाल लिया, जो डेट है वो यहाँ पर डाली मैंने सेम डेट, ठीक है ना, क्योंकि अलग अलग डेट हमारे पास नहीं है। अब मैं इसको करता हूँ यहाँ पर सेव। अब देखिए यहाँ पे जो एप्लीकेशन नंबर है, ट्रेन डेट है, फ्रॉम टू है, और इंस्टीट्यूट है, ट्रेड है, और ये दोस्तों यहाँ पर मेरा ऐड हो चुका है। अब मैं करता हूँ एक्सपीरियंस, ठीक है, यहाँ पे ऐड करते हैं। अब देखिए दोस्तों जिनके पास अनुभव है, जिन्होंने या तो पढ़ा है गवर्नमेंट में या पढ़ा है प्राइवेट में, लेकिन प्राइवेट वाले हमेशा ध्यान रखें, जिन आवेदकों ने प्राइवेट में पढ़ाया है उनके पास जो पेमेंट मिलता है उसका आपके पास प्रूफ होना चाहिए, कोई स्टेटमेंट हो, स्लिप हो, तो आप लोग फिर इसमें अनुभव लगा सकते हैं। यदि प्रूफ नहीं है आपके पास, आपको कैश में दिया है पेमेंट प्राइवेट वालों ने, तो आप लोग ये ना डालें, क्योंकि आपको वेरिफिकेशन आपका नहीं। यहाँ पे अपन करते हैं ऐड, जैसे मान लो मैं क्लिक कर लेता हूँ यहाँ पे, या अगर मालवा में कौन सी आईटी में पढ़ाया, इसमें पढ़ाया, मान लो मैंने ट्रेड कौन सा दिया है, ठीक है ना, ये पढ़ाया मैंने ट्रेड। अब यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर डालना, जो भी आपका सर्टिफिकेट नंबर हो वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं, ठीक है ना। इसके पश्चात कब से आपने पढ़ाया है, ठीक है ना, वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो मैं क्लिक कर लेता हूँ, मान लो मैंने पढ़ाया 24 में, ठीक है। एक इसके पश्चात ये पढ़ाया है मान लो 1 जनवरी से, ठीक है, सेट कर दो। फिर यहाँ पे कब तक पढ़ाया है, तो इसी में कर देता हूँ यहाँ पे 24 में दिसंबर कर देता हूँ, ठीक है ना। तो ये रहेगा मेरा दिसंबर ये, ठीक है। और आपको क्या करना है, यहाँ पे कैप्चर नंबर डालना है, 5 कर देता हूँ, ये कर देता हूँ 09AC, और यहाँ पर कर देता हूँ ऐड मोड पर क्लिक, ठीक है ना। जैसे क्लिक करूँ दोस्तों इस तरह आपके सामने ये जो एक्सपीरियंस वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा, ठीक है ना। अब आपको और भी करना है तो आप लोग फिर यहाँ पर करोगे, ठीक है ना, इन्फॉर्मेशन डालोगे, और भी आई चाहिए तो आप लोग यहाँ पे ऐड करते जाइएगा, तो आपके सामने यहाँ पे ऐड हो जाएंगे, ठीक है ना। जितने अनुभव आपके ऐड हो जाते हैं फिर आपको दोस्तों यहाँ पे करना है नेक्स्ट, ठीक है। अब मैं आगे बताऊंगा, यहाँ पे कर लेता हूँ नेक्स्ट।
अब देखिए दोस्तों, मेन पॉइंट यहीं पर रहने वाला है। जैसे ही आप लोग एक्स की डिटेल फिल कर लेते हो, फिर आपका नेक्स्ट करते हो तो आपके सामने जो यहाँ पे आ जाता है रजिस्टर चॉइस पे, ये छोड़ देता है लॉक एप्लीकेशन, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखोगे रजिस्टर चॉइस पे, हम देख लेते हैं क्या रहेगा यहाँ पे कि रजिस्टर चॉइस पर जो जो क्वालिफिकेशन आपने डाली होंगी, चाहे डिग्री डाली हो या आईटीआई डिप्लोमा, वो यहाँ पे आपके सामने दिख जाएगा। अब इसमें से आप किसको बेस मानना चाहते हैं, मतलब किस किस क्वालिफिकेशन के आधार पर आप आईटीआई में सिलेक्शन लेना चाहते हैं, मेरिट में आना चाहते हैं। तो मेरे पास यहाँ पर दो हैं, मैं चाहूँ तो आईटीआई के आधार पर ले सकता हूँ, मैं चाहूँ तो पीजीडीसी के आधार पर। अब मान लो मुझे लेना है पीजीडीसी आधार, तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, टिक करना पड़ेगा। इससे पहले क्या करना है, इससे पहले आपको एप्लीकेशन को लॉक करना है। क्या करना है, पूरी इन्फॉर्मेशन हमने फिल कर दी, उसको हमको लॉक करना है। इसके बाद ही हम चॉइस लॉक कर पाएंगे। तो पहले हम चलते हैं एप्लीकेशन लॉक कर लेते हैं। जैसे भी आप लोग यहाँ पे क्लिक करो, देखो ये बताएगा। जैसे मैं क्लिक कर लेता हूँ यहाँ पे, देखिए ये बता रहा है, क्या बता रहा है, फर्स्ट लॉक ऑल डिटेल्स देन सिलेक्ट चॉइस। बोल रहा है पहले जो डिटेल्स उसको लॉक करें, इसके पश्चात चॉइस फिलिंग करें। तो पहले मैं एप्लीकेशन को यहाँ पर लॉक कर लेता हूँ। तो देखिए दोस्तों, मैं करूंगा किस पे क्लिक, लॉक एप्लीकेशन में। यहाँ पहले मैं क्लिक कर लेता हूँ, इसको लॉक करूंगा, इसके पश्चात मैं चॉइस यहाँ पर लॉक कर पाऊंगा। तो क्लिक कर, अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं आ चुका हूँ लॉक एप्लीकेशन। क्या लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर लिख रहा है ये, कृपया एप्लीकेशन लॉक करने से पहले बेसिक डिटेल्स, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, स्टेटस ट्रेनिंग भरें और जांच लें, क्योंकि आवेदन लॉक करने के बाद किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, ठीक है, मतलब एप्लीकेशन लॉक। अब देखिए यहाँ पे आओगे, यहाँ पे क्लिक करोगे आप। जैसे क्लिक करोगे यहाँ पे ये पूछेगा आर यू श्योर, आप क्या श्योर हैं लॉक करने के लिए। मैं करूँगा ओके। देखिए जैसे मैंने ओके किया, लिखा हुआ है सक्सेसफुल डिटेल्स लॉक। ये मेरी जो एप्लीकेशन है वो यहाँ पर सक्सेसफुल लॉक हो जाए। अब हम कर लेते हैं चॉइस लॉक, ठीक है ना, रजिस्टर चॉइस कर लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, मेरा जो एप्लीकेशन है वो यहाँ पर लॉक हो चुका है, ठीक है ना। अब हम कर देते हैं रजिस्टर चॉइस पे क्लिक कर लेते हैं। अब जैसे मैं यहाँ पे आऊंगा और मैं करूंगा पीजीडीसी पे, तो इसमें मैं क्लिक कर लेता हूँ। देखिए जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, अब मेरे सामने दोस्तों यहाँ पे आ चुकी है, ठीक है, ये आ चुकी है। अब इनमें से कौन कौन सी मुझे आईटीआई लेनी है वो मैं यहाँ पर देख सकता हूँ। अभी तो मेरे सामने 32 आईटीआई शो रही हैं, जिसमें से मुझे 15 आईटीआई को यहाँ पे सिलेक्ट करना है। अब मैंने यहाँ पर जो सिलेक्ट किया है वो मान रहा हूँ मैं, वो बेस माना मैंने पीजीडीसी के आधार पर दोस्तों मैं क्लिक कर लेता हूँ। तो पहले आपको वैकेंसी पे जाकर चेक कर लेना है कि कहाँ कहाँ जो आईटीआई है जिसमें कोपर ट्रेड है, वहाँ पे जो सिलेक्शन होगा पहले होगा डिग्री डिप्लोमा वालों का। तो पहले मुझे यहाँ पे वो ट्रेड यहाँ पर देखना पड़ेंगे, ठीक है ना। तो पहले हम वो ट्रेड देख लेते हैं यहाँ पे। देखिए मुझे यहाँ पे जाना है वैकेंसी पोजीशन, इस पर क्लिक कर लेता हूँ पहले मैं। अब देखिए यहाँ पर मैंने क्लिक किया और मेरे पास का पीजीडी से था, तो मैं यहाँ पे आऊँगा और ट्रेड सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो मान लो मेरी है कंप्यूटर ऑपरेटर, ठीक है, तो यहाँ पे आऊँगा, ये आ चुका है, ठीक है ना। अब यहाँ पे मैं मेल हूँ तो मैं आऊँगा ओपन में, और ठीक है, कैटेगरी तो कोई दिक्कत नहीं है, और यहाँ पर मैं कर लेता हूँ सर्च, ठीक है ना। ठीक है, मान लो मैं आता हूँ ओबीसी में, सर्च कर लेता हूँ पहले किस किस यहाँ पे आ रहा है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये डिस्प्ले हो चुकी है। अब आप लोग यहाँ पर देखोगे, यहाँ बताता हूँ मेन चीज क्या लिखा है, क्वालिफिकेशन। ये जो आपको दिख रही है ओपन है, इसमें उस आईटीआई में आईटीआई वालों को ले सकते हैं और पीजीडीसी वालों दोनों को ले सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन यदि उस आईटीआई में पहले से कोई परमानेंट टीओ होगा और वो आईटीआई से किया है, तो फिर आपको नहीं रखेंगे, ठीक है ना। ये होता है कि एक ट्रेड में दो आईटीआई वाले आवेदक नहीं रह सकते, ठीक है, नियम अनुसार, ये आपको ध्यान रखना है। तो मैंने डालूंगा, मैंने जो सेलेक्ट करूंगा जहाँ जहाँ डिग्री डिप्लोमा होगा, तो मैंने डाला पीजीडीसी है, तो मैं देख लेता हूँ कहाँ कहाँ पीजीडीसी है। तो यहाँ पर मैं कर सकता हूँ इसको प्रेफरेंस में, इसके पश्चात इसको मैं दे सकता हूँ पीजीडीसी वाले को, इसको दे सकता हूँ, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने जो आईटी वो सेलेक्ट कर ली है, जितनी मुझे करना था, ठीक है ना। जहाँ पे लिखा हुआ है चॉइस फिलिंग के लिए आप अधिकतम 15 सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 9 कर ली। अब यहाँ पे दिख रहा है आपको घोषणा कर, इस पर क्लिक करना है आपको। जैसे आप क्लिक करोगे और यहाँ पे करना है सेव, इस पर आपको क्लिक करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं क्लिक कर लेता हूँ। मैंने क्लिक किया और यहाँ पर मेरी जो चॉइस है वो यहाँ पर, ठीक है, सेव हो चुकी है। अब इसको करूंगा लॉक। जो मैंने डाली थी वो यहाँ पे आ चुकी, ठीक है ना, ये आ चुकी यहाँ पे।
अब देखिए जो लिखा है फाइनल लॉक, इसको आपको करना है, लॉक करना है पूरे ऐप, ठीक है। किसको करना है, चॉइस को लॉक करना है। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, फाइनल लॉक पे क्लिक कर लेता हूँ यहाँ पे। तो देखिए मेरी जो फाइनल है लॉक दोस्तों यहाँ पे हो चुकी है फाइनल लॉक, ठीक है यहाँ पे। अब मुझे करना है, मेरा फॉर्म भी लॉक हो चुका है, ये भी लॉक हो चुकी है। अब मुझे करना है प्रिंट, तो मैं प्रिंट ले लेता हूँ। आप यहाँ पर जाओगे, यहाँ पर लिखा हुआ है प्रिंट एप्लीकेशन, ठीक है। तो मैं यहाँ पर प्रिंट कर लेता हूँ इसको। तो देखिए दोस्तों ये आ चुका मेरा फाइनल प्रिंट, ठीक है ना। तो इस तरह आपको प्रिंट यहाँ पे कर लेना है। अब 2025-24 में क्या होता था कि आपको पता है कि पहले आप चॉइस लॉक करते थे, ठीक है ना, फिर आप एप्लीकेशन लॉक कर देते हैं। अब इस बार में क्या, पहले आपको एप्लीकेशन लॉक करना पड़ेगा, इसके पश्चात रजिस्टर चॉइस, रजिस्टर लॉक और लास्ट में प्रिंट एप्लीकेशन, ठीक है। तो ये पूरी प्रोसेस है। अब हम और देख लेते हैं यहाँ पे इनका कमेंट है, और ये कमेंट कर रहे हैं अपने, कह रहे हैं सर कॉलेज में वेरिफिकेशन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लेकर जाना पड़ेंगे। तो आपकी 10वीं की ले जाओ, 12वीं की ले जाओ, आधार कार्ड ले जाओ, ठीक है ना। अनुवादी लगाए तो वो ले जाएँ आप लोग, और RP लगाए तो वो ले जाएँ आप लोग, फ़ोटो ले जाएँ, ठीक है ना। और कैटेगरी है तो कैटेगरी का सर्टिफिकेट ले जाएँ, तो ये डॉक्यूमेंट और एक फ़ोटो ले जाएँ, ये आपको सभी लेके जाना पड़ेंगे। दूसरा, अगर CITS नहीं है तो क्या होगा, यदि नहीं है तो आपको उसके नंबर नहीं मिलेंगे 3 अंक, ठीक है ना, और फॉर्म भरा जाएगा आपका। नेक्स्ट है छिंदवाड़ा में कोपा की कितनी सीटें, ये आप लोग पोर्टल से चेक कर लें, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। पोर्टल से आपको सब। नेक्स्ट है BSA नहीं हो सकता, ठीक है ना। BSA नहीं होगा, आपके पास ITI के सर्टिफिकेट है या डिग्री है, डिप्लोमा संबंधित क्षेत्र में, तो आप लोग कर सकते हैं। फर्स्ट लॉक ऑल डिटेल देन सिलेक्ट चॉइस, ये बता रहा है कि कोई चॉइस का ऑप्शन नहीं आ रहा है। देखिए बता दूं मैं, यदि आपको ये दिखा रहा है तो पहले आप एप्लीकेशन को लॉक करें, इसके पश्चात आप चॉइस रजिस्टर चॉइस करें, रजिस्टर लॉक करें, फिर आप लास्ट में प्रिंट एप्लीकेशन, ये आपको फॉलो करना पड़ेंगे। EWS में OBC वाला फॉर्म फिल कर सकता है, EWS में OBC वाला। देखिए OBC की क्या सीट है, वो EWS सीटें OBC को नहीं मिलेंगी, वो ओनली EWS को मिलेंगी, ठीक है, ये आप समझ लो। सर मैंने BSW किया है, मैं एम्प्लॉयबिलिटी इसके के लिए फॉर्म डाल सकती हूँ क्या, फॉर्म। देखिए बता दूँ मैं आप लोगों के लिए, जो रहेगा एम्प्लॉयबिलिटी के लिए उसकी क्या योग्यता रहेगी, आप लोग देख लो कि जो एम्प्लॉयबिलिटी की जो पूछ रहे हैं क्वेश्चन, उनके लिए ये वाला सवाल है। लिखा है प्रश्न अधिकारी एम्प्लॉयबिलिटी, तो क्या लिखा हुआ है, 10वीं आप लोग पास हैं, ठीक है ना, अंग्रेजी विषय के साथ में। इसके पश्चात मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन हो आपके पास, या मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन हो, अथवा समाज शास्त्र या समाज कल्याण अथवा या अर्थशास्त्र में स्नातक हो। इन तीनों में से एक में आपका स्नातक हुआ तो आप लोग कर सकते हैं। इसके पश्चात कंप्यूटर ज्ञान के लिए DCA होगा, चल जाएगा, PDC को चल जाएगा, कोपा को चल जाएगा, CPT चल जाएगा। ये दोस्तों आपके लगने वाले हैं, मतलब 12वीं चाहिए पड़ेगा। इसके पश्चात सेकंड में से कोई एक, या तो आपके पास बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन हो, या मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन हो, अथवा समाज शास्त्र, समाज कल्याण, अर्थशास्त्र में स्नातक हो, तो आप लोग कर सकते हैं। और कंप्यूटर के लिए DC PDC आपका लगेगा, ठीक है ना। तो ये रहेगी उनके लिए। तो ये साथ 2 ट्रेडों में फॉर्म भर सकते हैं, बिल्कुल आप लोग भर सकते हैं। यदि आपके पास अलग अलग सर्टिफिकेट है अलग अलग ट्रेडों के, तो आप लोग बिल्कुल अलग अलग मोबाइल नंबर से फॉर्म भर सकते हैं। नेक्स्ट सर SIR 2-3 ट्रेड के लिए अप्लाई कर सकता हूँ। देखिए यदि मैकेनिकल में है तो मैकेनिकल जो ट्रेड आती हैं, वेल्डर, आपका फिटर, टर्नर, जो भी ट्रेड आती हैं, तो आप लोग एक साथ भर सकते हैं उसका। यदि अलग अलग ट्रेड है, इलेक्ट्रिकल्स, मैकेनिकल, तो आप अलग अलग आपको फॉर्म भरना पड़ेंगे, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। सर इसमें TOCTS एक्सपीरियंस में मान रहा है, नहीं, यदि हो तो भरे, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, उसको खाली छोड़ दें। सर BAW कंप्लीट है तो है, PTC का रिजल्ट भी आया, एम्प्लॉयबिलिटी रिजल्ट नहीं आया। देखिए यहाँ पर रिजल्ट अपन चाहिए पड़ेगा, तभी आप लोग फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर नंबर डालेंगे, वेरिफिकेशन आपको दिखाना पड़ेगा। नेक्स्ट है सर स्टेनो 100 का मांगा है, जो मेरे पास है उसमें प्रतिशत मांगा है। देखिए आप लोग पहले उसकी इन्फॉर्मेशन आपको डालना पड़ेगी, आप जो बॉक्स इन्फॉर्मेशन डालें, इसके पश्चात आप लोग सबमिट कर दें, ठीक है, बाकी इससे कोई दिक्कत नहीं होने वाली आप लोगों को। तो ये दोस्तों आज की ये रहेगी, कुछ सवाल थे, आपके कुछ भी डाउट हो तो कल ये कर सकते हैं और मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके डाउट क्लियर कर दूँगा, ठीक है। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में के साथ। आप सभी लोगों को वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ओके दोस्तों, थैंक्स।